चलिए आगे चलते हैं। ईश्वर के बारे में लिखा है सर्वत्र व्यापक। तो ईश्वर सब जगह व्यापक है, सब जगह उपस्थित है। ये बात भी कम समझ में आती है, बहुत कठिन है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, ये बात समझना भी बहुत कठिन है। बोलने को तो बोल देते हैं, बोलने में क्या लगता है, सरल है बोलना, तो कुछ भी बोल दो। बोलने को कह देते हैं हाँ भगवान सब जगह रहता है, पर व्यवहार में वो स्वीकार नहीं करते भगवान सब जगह रहता है। अगर स्वीकार कर लें ईश्वर सर्व जगह है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, सब जगह उपस्थित है, यदि स्वीकार कर लें तो बुद्धिमान व्यक्ति फिर गलती नहीं करेगा, फिर उसको गलती करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, इसके साथ साथ कुछ और बातें भी जुड़ी हुई हैं। आप ईश्वर को मानते हैं, हाँ या ना मानते हैं? तो ईश्वर एक है या बहुत सारे? एक। वो एक जगह रहता है या सब जगह? सब जगह। वो जड़ है या चेतन? चेतन है। चेतन है तो फिर सबको देखता है या नहीं देखता? है जी, देखता है। जब वो सर्वव्यापक है, चेतन है, सबको देखता है, तो ऐसे पशुओं की तरह देखता रहता है या कोई हिसाब किताब भी रखता है उनका? है जी, हिसाब भी तो रखेगा ना। ईश्वर चेतन है, सर्वव्यापक है, सबके कर्मों का हिसाब रखता है, 24 घंटे देखता है, बिल्कुल नहीं सोता। ईश्वर कभी नहीं सोता, 24 घंटे जागता है, वो थकता भी नहीं। मज़े की बात ये, हम तो थक जाएंगे, 12, 15, 17 घंटे काम करेंगे, फिर थक जाएंगे, फिर हमको नींद आएगी, फिर 6-7 घंटा सो जाएंगे। पर ईश्वर थकता नहीं, 24 घंटे जागता है। दिन हो या रात हो, जंगल हो या नगर हो, भारत हो अमेरिका हो, सदा सब समय हर समय देखता है, जागता है, सबके कर्मों का हिसाब भी रखता है। जब हिसाब रखता है तो समय आने पर वो उन कर्मों का फल देगा या नहीं? देगा ना। कैसे देगा? ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। जब न्यायकारी है, कर्मों का फल देगा, और वो सबको 24 घंटे देखता है, अच्छे कर्मों का कैसा फल देगा? अच्छा। बुरे कर्मों का कैसा फल देगा? बुरा। क्या ईश्वर माफ़ भी कर देगा हमारी गलतियों को? कब बुरे कर्मों को माफ़ करेगा? नहीं करेगा। अगर इतनी बातें समझ में आ जाएं, मैथमेटिकल तो आ रही है समझ में, इसमें किसी ने विरोध नहीं किया मेरी बात का, सब लोग हाँ 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 बोले जा रहे हैं स्वीकार कर रहे हैं ना। अगर ईश्वर चेतन है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सबको देखता है, न्यायकारी है, समय आने पर सबके कर्मों का ठीक ठीक न्याय से फल देगा, तो हमारी गलतियां भी माफ़ नहीं करेगा, दंड देगा। तो अब अगली बात यह है सोचने की, क्या हम दंड भोगना चाहते हैं? हाँ या ना? नहीं चाहते। हम लोग दंड भोगना नहीं चाहते। तो अब प्रश्न है असली, उसका ध्यान से उत्तर दीजिए। हम जब दंड भोगना नहीं चाहते और ईश्वर माफ़ करेगा नहीं, तो क्या हमें गलतियां करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्या गलतियां करनी छोड़ दी? नहीं छोड़ी। इसका मतलब अभी समझ में नहीं आया। इसका अर्थ है अभी समझ में नहीं आया कि ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वव्यापक है, चेतन है, सर्वज्ञ है, 24 घंटे देखता है, ठीक कर्मों का हिसाब रखता है, न्याय से फल देगा। अभी ये बातें समझ में नहीं आई। अगर समझ में आ जाएंगी तो फिर आप गलती नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण, जैसे चौराहे पर पुलिस वाले खड़े हों और आपकी नज़र पड़ जाए कि हाँ पुलिस वाले खड़े हैं, आपने उनको देख लिया और उन्होंने भी आपको देख लिया। अब आप पुलिस वालों के सामने गड़बड़ करेंगे? हाँ या ना? देखो नहीं करेंगे ना।
इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि पुलिस वाले देख रहे हैं, वो छोड़ेंगे नहीं, वो दंड देंगे। जैसे पुलिस वालों के सामने आप गलती नहीं करते, तो ईश्वर वाला कोई पुलिस वालों से कम है क्या? ईश्वर वो तो उनसे भी तेज है। पुलिस वाले तो इधर उधर हो भी जाएंगे, उनसे हम नज़र बचा लेंगे, छुप जाएंगे, इधर उधर घूम घाम जाएंगे, कुछ कर भी लेंगे। ईश्वर से कहाँ तक बचेंगे? उससे नहीं बच पाएंगे। तो जब ये समझ में आ जाएगा ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, ट्रेन में भी है, तो टीटी ट्रेन में रिश्वत नहीं लेगा। अगर टीटी को समझ में आ जाए कि ईश्वर ट्रेन में भी है, सिर्फ मंदिर में नहीं है। टीटी क्या सोचता है, भगवान तो मंदिर में, ट्रेन में थोड़ी है। वो मैं रिश्वत लूँगा तो वो मुझे थोड़ी देखेगा, ना देखेगा ना पकड़ेगा। इसलिए वो ट्रेन में टीटी रिश्वत लेता है। और स्कूल का प्रिंसिपल वो स्कूल में रिश्वत लेता है। जब प्रिंसिपल साहब ट्रेन में जाते हैं तो टीटी कहता निकालो। उस बेचारे को वहाँ पैसे देने पड़ते हैं ट्रेन में, प्रिंसिपल साहब को। और जब टीटी अपने बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल में आता है तो प्रिंसिपल कहता है निकालो तुम भी निकालो। तो टीटी ट्रेन में लूटता है, प्रिंसिपल स्कूल में लूटता है। दोनों एक दूसरे को लूटते हैं और दोनों समझते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, हम बहुत समझदार हैं जबकि दोनों गलती कर रहे हैं और इन दोनों को दंड मिलेगा। हाँ जी बोलिए, मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये सारे ऑफिस वाले जितने भी रिश्वत लेते हैं, कोई ट्रेन में लेता है, कोई बस में लेता है, कोई ऑफिस में लेता है, कोई जंगल में लेता है, जिसको जहाँ मौका मिलता है सब घोटाला करने को तैयार बैठे। अवसर मिलते ही गड़बड़ करते हैं। वो क्यों करते हैं? इसलिए कि वो ईश्वर को सर्वत्र व्यापक नहीं मानते, और अगर बोलते भी हैं तो सिर्फ शाब्दिक रूप से बोलते हैं, मन बुद्धि से हृदय से उसको स्वीकार नहीं करते कि ईश्वर सर्वव्यापक है, हमको देख रहा है और छोड़ेगा नहीं। ये बात समझ में नहीं आई। इसलिए मैं कह रहा था सर्वत्र व्यापक है ईश्वर, इस बात को समझना स्वीकार करना बहुत कठिन है। दो चार लोग मिलेंगे जिनको ये बात समझ में आती है, बस वो गलतियां नहीं करेंगे, वो जहाँ तक होगा गलती से बचेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि ईश्वर हमको देख रहा है और वो छोड़ेगा नहीं। कई लोग ऐसा मानते हैं ईश्वर देख रहा है पर वो तो दयालु है, हम उससे माफ़ी मांग लेंगे, हमको माफ़ कर देगा, इसलिए कर लो, घोटाला कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। वो ये सोच करके गड़बड़ करते रहते हैं, बुरे काम करते रहते हैं कि ईश्वर माफ़ तो कर ही देता है, हम तो माफ़ी मांग लेंगे। तो ये भी गलत है, ये भी भ्रांति है। वेदों में तो कहीं नहीं लिखा कि ईश्वर माफ़ करता है, कहीं भी नहीं लिखा। बहुत कड़क है ईश्वर, बहुत कठोर है। जितना कठोर ईश्वर है इतना कठोर दुनिया में कोई भी नहीं है। 1%, 1/4% भी माफ़ नहीं करता, जरा भी माफ़ नहीं करता। गलती के मामले में बिल्कुल माफ़ नहीं करता। सबसे अधिक कठोर है ईश्वर, और दूसरी तरफ सबसे अधिक दयालु भी है। जितना दयालु ईश्वर है उतना दुनिया में कोई भी नहीं है। दोनों बातें एक्सट्रीम है। दयालु इतना है कि बिना मांगे मुफ्त में बहुत चीज़ें देता है। कब से दे रहा है? अनादिकाल से दे रहा है, आज भी दे रहा है और अनंत काल तक देगा। कभी एक पैसा फीस उसने चार्ज नहीं की, फ्री में। आज कोर्ट में जाओ, कोई मुकदमा लेकर देखो कितना पैसा खर्च होता है। लाखों रुपया कोर्ट में, करोड़ों तक की फीस हो गई है। इतनी तो वकील ले लेते हैं, करोड़ों रुपए तो वकील फीस ले लेते हैं। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के न्याय वकील इतनी मोटी फीस लेते हैं, और फिर भी न्याय की गारंटी नहीं है। ईश्वर पूरा पूरा न्याय करता है, पूरी न्याय की गारंटी है और फीस 0 है, 1 पैसा नहीं। और एक मुकदमा हो तो बात भी है, यहाँ तो करोड़ों मुकदमे, करोड़ों कर्म है, सबका फल देता है और फ्री में देता है। 1 पैसा भी चार्ज नहीं किया आज तक। सूरज देखो फ्री में दे रखा है, पूरा दिन सूर्य की लाइट का इस्तेमाल करो, कोई बिल नहीं आएगा आपका, एकदम फ्री में। और ये बिजली जलाओ, इसका बिल आएगा।
चाहे दिन में जलाओ या रात को जलाओ, बिजली जलाओगे उसका बिल आएगा, कंपनी वाले बिल पेमेंट करवा लेंगे आपसे। पानी का मीटर लगाएंगे, पानी की सप्लाई करेंगे, उसका बिल ले लेंगे। भगवान ने नदी समुद्र सब फ्री में दे रखा है, कुआं फ्री में दे रखा है, पानी का कोई बिल नहीं, कोई टैक्स नहीं। तो पानी, हवा, अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियाँ सब कुछ फ्री में। अनाज, फल, फूल, शाक, सब्जी सब फ्री में। फ्री में का मतलब कुछ हमारे कर्म तो हमको करने पड़ते हैं, कुछ तो कर्मों का फल है। वस्तुओं का तो फिर भी वो हमसे कर्म के रूप में फीस ले लेता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगा, बुरे कर्म करोगे तो दंड दूंगा। वो तो ठीक है, हम कर्म के बदले में हमको फल दे देता है। पर जो इसमें पोर्शन फ्री वाला है वो क्या है? इतनी वस्तुएं बना करके उसने हमसे लेबर चार्ज कुछ नहीं लिया। सूर्य बनाया, उसका लेबर चार्ज कुछ नहीं लिया। सूर्य बनाना सरल है या कठिन है? कठिन है। धरती बनाई, अनाज बनाया, फल फूल शाक सब्जी बनाई, बनाने का मेहनत का चार्ज कुछ नहीं लिया, सब फ्री में। और न्याय करता है उसका चार्ज भी फ्री में, न्याय का कोई चार्ज नहीं लेता। बाकी मटेरियल का तो ठीक है, आप कर्म करोगे तो वैसा मटेरियल शरीर दे देंगे। तो भी बहुत दयालु है, इतना अनादिकाल से हम पर इतना उपकार कर रहा है और आगे अनंत काल तक करेगा, कभी थकता नहीं है। गुजराती में कहते हैं कंटाला, कंटाला बोलते हैं ना। कभी कभी आदमी लोग कंटाल आ जाता है। जब एक आदमी को समझाते हैं भाई तू गलती मत कर, वो फिर करता है, फिर समझाते हैं फिर करता है, फिर समझाते हैं फिर करता है। उसको 10 बार समझाते हैं फिर भी करता है, तो समझाने वाला उससे कंटाल जाता है, कहता है बस यार ये तो पागल आदमी, समझता ही नहीं, छोड़ो इसको, भाड़ में जाए। अब इससे बात नहीं करूँगा, मैं तंग आ गया हूँ, मैं थक गया हूँ। तो मनुष्य की शक्ति बहुत कम है, वो थक जाता है, घबरा जाता है, कंटाल जाता है और काम छोड़ देता है। पर ईश्वर कभी कंटालता नहीं। कंटाले को हिंदी में बोलते हैं खिन्नता, इसका सही अनुवाद है हिंदी में खिन्नता। ईश्वर कभी खिन्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता कि नालायको तुमको समझा समझा के थक गया हूँ, तुम समझते नहीं, अब जाओ भाड़ में, अब आज के बाद तुम्हारे लिए दुनिया नहीं बनाऊंगा। ऐसे उसको कभी कंटाला नहीं आता। वो कहता है तुम जितनी मर्जी बदतमीजी करो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम गलतियां करो मैं दंड दूंगा, काम बंद नहीं करूंगा, पर दंड देना चालू रखूंगा, दंड देना भी चालू रखूंगा, सृष्टि भी चालू रखूंगा, काम बंद नहीं करूंगा। घबराता नहीं, वो बोर नहीं होता, दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, काम छोड़ता नहीं। हम तो छोड़ देते। तो इस मामले में कितना सहनशील है, कितना दयालु है कि इतना हम गलतियां करते हैं, इतनी गलतियां करते हैं, भगवान हमको सूअर बना देता है, सांप बना देता है, कुत्ता गधा हाथी बंदर भेड़ बकरी क्या क्या बना देता है, फिर भी वो काम बंद नहीं करता। वो कहता है अच्छा चलो आओ दोनों कुश्ती लड़ेंगे, देखते हैं कौन जीतेगा, तुम गलतियां करो और मैं दंड दूंगा। तुम गलतियां करो और मैं दंड दूंगा, देखें पहले कौन थकेगा। अब बताइए पहले कौन थकेगा, ईश्वर थकेगा या हम? है जी, हम थक जाएंगे, गलती कर करके हम थक जाएंगे, कान पकड़ लेंगे, अच्छा बाबा बस करो, अब हमने बहुत मार खा ली, अब और गलती नहीं करेंगे, अब तो माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, अब तो छोड़ दो। ईश्वर कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम जब तक नहीं सुधरोगे मैं नहीं छोड़ूंगा, तो तुम गलती करना बंद करो। तो फिर हम कान पकड़ के बोलेंगे अच्छा ठीक है अब हम गलती नहीं करेंगे। तो हम भले ही थक जाएंगे, वो नहीं थकेगा, वो अपना काम चालू रखेगा अनंत काल तक। इतना सहनशील है, इतना दयालु है, वो हमारे लिए काम बंद नहीं करता, फिर भी हम पर उसकी दया चालू रहती है। वो कहता है सुधार के छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सुधार के ही छोड़ूंगा। फिर भी हमको कर्मों का फल देता है, अच्छे से अच्छा देता है, मोक्ष भी देता है, इतना दयालु है। सुधार कर ही छोड़ता है ईश्वर। जो लोग हम मनुष्यों से नहीं सुधरते उनका अंतिम इलाज फिर ईश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, वही करेगा फिर।
हम भी दुखी होकर के छोड़ देंगे। योस्मान द्वेष्टि तंबोजम भेदम, हे भगवान अब तुम ही न्याय कर लेना, अपने बस का तो नहीं। फिर हम ईश्वर के न्याय पर छोड़ देते। वो कहता है हाँ मैं संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम अपना अच्छे काम करो और मोक्ष में जाओ, इस दुष्ट को मैं देख लूँगा, इसको मैं संभाल लूँगा। तो इस प्रकार से ईश्वर बहुत न्यायकारी है, सर्वत्र व्यापक है, चेतन है और कभी दुखी नहीं होता, घबराता नहीं, बहुत दयालु है, कभी उसको कंटाला नहीं आता। ठीक है जी। तो इस तरह से हमको सर्वव्यापक समझना चाहिए। यदि हम ईश्वर को सर्वव्यापक समझेंगे, चेतन न्यायकारी समझेंगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमें ये बात समझ में आती जाएगी वैसे वैसे हमारी गलतियां कम होती जाएंगी, घटती जाएंगी और धीरे धीरे हम छोड़ देंगे, पूरी छोड़ देंगे। फिर पूरे अच्छे काम करेंगे 100%, 100%। जब 100% अच्छे काम करेंगे, 100% बुराइयां बंद कर देंगे, जानबूझकर बंद कर देंगे। अनजाने में तो हो जाती है, वो छोड़ दीजिए, वो अलग है, पर जानबूझ के गलती नहीं करेंगे। जब हम इस स्तर पर आ जाएंगे तब भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान ये दुनिया देख ली, इसमें कुछ नहीं रखा, अब तो थक गए इससे, अब तो हमको मोक्ष दे दो बस, अब और जन्म नहीं चाहिए। तब ईश्वर हमको मोक्ष भी देगा और इन सारे दुखों से पार लगा देगा, इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा देगा। तो ऐसे हमको आगे बढ़ना है। ठीक है। तो ये हो गई बात सर्वत्र व्यापक की।